So yes, the last portion of current electricity that is left is potentiometer. Fine. Potentiometer का first of all principle लिखा हुआ है. It works on the principle that potential difference across any part of a uniform wire is directly proportional to the length of that portion when constant current flows through it. ठीक है? अब इधर देखो. पोटेंशियोमीटर नाम से क्लियर हो रहा है. पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है? मीटर का मतलब मेजरिंग डिवाइस. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर करता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को, ईएमएफ को, वोल्टेज को, पोटेंशियल को मेजर करता है. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference. Yes, अगर पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. ठीक है? तो फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो तुम्हारा सीबीएसई में बहुत फेमस है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में मेजर डिफरेंसेस क्या है एंड आउट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर हम किसको प्रेफर करेंगे. अब ध्यान से सुनना है. ठीक है? पोटेंशियोमीटर करने से पहले वोल्टमीटर का आइडिया लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करने वाली डिवाइस. नॉट सेम प्रिंसिपल पे, एप्लीकेशन पार्ट सेम है. प्रिंसिपल वोल्टमीटर का डिफरेंट है, प्रिंसिपल जो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है दोनों का डिफरेंस है, बट एप्लीकेशन पार्ट इज सेम. वोल्टमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है? सेम इज द केस विद पोटेंशियोमीटर. इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी सेल. ठीक है? अब जो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग पोटेंशियोमीटर लेट्स डिस्कस कि वोल्टमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. अब ध्यान से देखो वोल्टमीटर का प्रिंसिपल. सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R ऑन द बोर्ड. वी हैव अ रेजिस्टेंस R. इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. मैं क्या करूंगा? वोल्टमीटर को लगाऊंगा. कहां? सीरीज में के पैरेलल में? पैरेलल में. वोल्टमीटर हमेशा जिस डिवाइस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उस डिवाइस के पैरेलल में लगेगा. एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है. तो मैंने इस डिवाइस के पैरेलल में इस वोल्टमीटर को लगा दिया जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. कैसे? इसमें से अब पीछे से देखो हमारा करंट आ रहा है I. वोल्टमीटर हमें क्या देगा? वोल्टमीटर हमें देगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की रीडिंग. कैसे रीडिंग? V = IR. अब देखो ये हमारा वोल्टमीटर है. वोल्टमीटर की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी. ठीक है? हम कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट. आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बट दिस इज द प्रैक्टिकल वोल्टमीटर. प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का मतलब इसकी रेजिस्टेंस मैं एज हाई एज पॉसिबल रखूंगा. ठीक है? मान के चलते हैं जो रेजिस्टेंस है ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है. इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है. इसकी रेजिस्टेंस मैंने मान के चल रही प्रैक्टिकल है तो 10000 ओम होगा. अगर यहां से आई करंट आ रहा है, नो डाउट हमें पता है जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा कम करंट होता है. तो मैक्सिमम करंट किस में से फ्लो करेगा? R में से. बट कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो होगा जो वोल्टमीटर में से फ्लो करेगा. ठीक है? तो वोल्टमीटर नो डाउट पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग तो देता है, वोल्टेज की रीडिंग तो देता है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है? ये सर्किट का कुछ करंट खुद में भी कंज्यूम करता है. आइडियली क्या होना चाहिए? ये सारा का सारा करंट हमारे इस लोड रेजिस्टेंस को मिलना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर ऑपरेशन के लिए इसको इतना करंट मिलना जरूरी है. जबकि प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली ये जो हमारा करंट है ये कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसका पोर्शन वोल्टमीटर अपने क्रॉस कंज्यूम करेगा, बाकी हमारा जो करंट है ये रेजिस्टेंस R. इसमें कोई डाउट? ठीक है? So first of all let's see major differences between a potentiometer and a voltmeter. ठीक है? तो फर्स्ट डिफरेंस, वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बट ऑन द बेसिस ऑफ V = IR. ओम्स लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है वोल्टमीटर. और पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द. ठीक है? लेंथ ऑफ द पोर्शन. जैसे मैं जॉकी को, ये हमारी जॉकी है, जॉकी को मैं मूव करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस की मुझे रीडिंग मिलेगी. सेकंड पॉइंट जो हमारा वोल्टमीटर को जब हम सर्किट में लगाते हैं ये कुछ करंट को कंज्यूम करता है. ठीक है? कुछ करंट को कंज्यूम करता है, मतलब लोड को जितना करंट मिलना चाहिए उसका कुछ पार्ट अपने क्रॉस कंज्यूम करता है. पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं करता. ठीक है? सो आउट ऑफ व्हिच पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर किसको हम प्रेफर करेंगे? पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे क्योंकि वोल्टमीटर हमारा जब सर्किट में लगा होगा पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग तो देगा बट वो हमारी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी. क्यों? एसी सोर्स पे तो हम उसको वोल्टमीटर को
करेंगे किसमें? हाँ एसी के वोल्टमीटर अलग होते हैं, इधर सुनो ध्यान से। जो हमारे वोल्टमीटर, ये जो हमारा वोल्टमीटर है, ये अगर मैं इसको डीसी, ये हमारा डीसी सोर्स का वोल्टमीटर है, अगर मैं इसको एसी सोर्स में लगाऊंगा तो रीडिंग नहीं देगा। एसी सोर्स में जो हमारे यूज होते हैं वो हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो H = I2RT पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है। जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस अकॉर्डिंगली वो होगा। क्लास में एक बार बताया था ना जब एसी सोर्स चल रहा था कि नीचे हमारा स्प्रिंग लगा होता है, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो उतना रिपेल करके उस नीडल को आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा वो प्रोसेस होता है, एसी वाले एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, वो तुम्हारे H = I2RT पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर कुछ करंट को कंज्यूम करेगा। तो तीन मेजर डिफरेंसेस बन गए हमारे वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में। वोल्टमीटर मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल और वोल्टेज ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। पोटेंशियोमीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द पोर्शन। जैसे मैं जॉकी को मूव करूंगा। सेकंड पॉइंट, voltmeter draws some current from the circuit, potentiometer does not draw some current from the circuit. Third point, out of two which one is more accurate? Potentiometer is more accurate than voltmeter. तो हम किसको प्रेफर करेंगे? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर पोटेंशियोमीटर भी तो पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, वोल्टमीटर भी वोल्टमीटर को मेजर कर रहा है, दोनों में वोल्टेज को मेजर कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो वोल्ट दोनों की एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है। वोल्टमीटर ने भी वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियोमीटर ने भी वोल्टेज को मेजर करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। यस, पोटेंशियोमीटर का ये बेसिक सर्किट है। देखो पोटेंशियोमीटर के बारे में पहले आइडिया देता हूं। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन लिख लोगे, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। डेफिनेशन लिख लोगे, मैंने डायरेक्टली प्रिंसिपल लिख दिया। डेफिनेशन क्या लिखोगे पोटेंशियोमीटर की? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है पोटेंशियोमीटर का? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर मतलब ये जो हमारी वायर है AB, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग की सबसे प्रायर कंडीशन ये है कि हमारा जो करंट है इस नेटवर्क में वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए इसको यहां पे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, मैथमेटिकल फॉर्म में देखने के लिए देखो हमारे पास ओह्म लॉ का एक्सप्रेशन होता है V equals to IR, V equals to IR, R equals to further R equals to rho L upon A, ठीक है। तो यहाँ पे अगर I की जगह में I को I लिखूं, R को लिखते हैं rho L upon A, ठीक है। करंट कांस्टेंट, इधर देखो करंट इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिफॉर्म वायर। तो यहाँ से हमारा क्या एक्सप्रेशन बना? V equals to constant into constant divided by constant, another constant V equal to KL. If V equal to KL, shall I say V is proportional to L? ठीक है। So potential difference across any part of the conductor is directly proportional to the length of that portion. इतने में कोई डाउट? ठीक है। पोटेंशियोमीटर का टॉपिक आएगा, अभी बताता हूं सीबीएसई में क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के क्या आते हैं। यहां तो एक क्वेश्चन बनेगा पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बताओ कि पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यहां पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन है। जो क्वेश्चन आता है हमेशा पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पे आता है। पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन होती हैं, एक तो पोटेंशियोमीटर को हम दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी क्लियर करता हूं, पहले इतना नोट करो। एसी में तो यूज नहीं, एसी का अलग होगा, एसी का वोल्टमीटर और एमीटर अलग होता है। पोटेंशियोमीटर तो एसी में नहीं, एसी में पोटेंशियोमीटर नहीं यूज होता, ये डीसी बैटरी। ठीक है, इधर देखो ये जो मैंने अभी सर्किट बनाया पोटेंशियोमीटर का, दिस इज प्राइमरी सर्किट। इधर देखो पोटेंशियोमीटर का ये सबसे बेसिक सर्किट है। इस सर्किट में है क्या, एक हमारा ईएमएफ लगा हुआ है, इधर देखो ईएमएफ, ये हमारा रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारी की होगी, ये गैल्वेनोमीटर, और ये हमारी जो की होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं लेंथ को आगे वेरी करूंगा, लेंथ के वेरिएशन से मुझे वोल्टेज की वेरिएशन मिलेगी। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल फार्मूला से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखो V equals to IR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओह्म्स लॉ होता है V equal to IR। हमने क्या करना है,
करंट कांस्टेंट कर दिया, R को ρ L अपॉन A कर दिया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल गिव यू अनदर कांस्टेंट, V equal to KL. If V equal to KL, I can directly say that V is proportional to L. So इसका क्या मतलब है? Potential difference, V का मतलब potential difference. Potential difference across any part of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. दो conditions. If current flowing through the conductor is constant, area of cross section is constant. अगर इन दोनों में से एक भी फैक्टर वेरी हो गया तो V is proportional to L नहीं होगा. तो ये पोटेंशियोमीटर हमें वोल्टेज की मेजरमेंट देगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. ये हमारी वो यूनिफॉर्म वायर की लेंथ है, ठीक है, 1 मीटर की लेंथ ही लेते हैं यूजुअली. तो इसको मैं जॉकी को आगे पीछे मूव करूंगा. इधर देखो जॉकी की मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की मुझे रीडिंग मिलेगी. बट कब? अगर यहाँ पे ये हमारी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और बैटरी हमारी कांस्टेंट डीसी करंट सप्लाई कर रही है. अब एसी में तो ये प्रोसेस फेल हो जाएगा क्योंकि एसी में करंट वेरी करता है. ठीक है, कांस्टेंट डीसी सप्लाई मतलब कौन सी बैटरी ऐसी है जो कांस्टेंट डीसी सप्लाई? सभी डीसी बैटरीज की सप्लाई कांस्टेंट ही होती है. कांस्टेंट नहीं होती? कांस्टेंट ही होती है. सभी डीसी बैटरी की कांस्टेंट सप्लाई होती है. कांस्टेंट मतलब ये रियोस्टेट को तुम बार-बार वेरी ना करो. ठीक है, रियोस्टेट को बार-बार वेरी करोगे, रियोस्टेट को ज्यादा छेड़खानी करोगे, करंट वेरी करता रहेगा. करंट वेरी करेगा तो V is not proportional to L. रियोस्टेट को एक पॉइंट पे फिक्स कर दोगे, रेजिस्टेंस फिक्स होगी सर्किट की, कांस्टेंट करंट डीसी बैटरी है, कांस्टेंट करंट ही सप्लाई होगा, तो ईएमएफ और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोजीशन. ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो करंट को बस प्रेजेंस करने के लिए, करंट की सेंस, करंट को प्रेजेंस वेदर द करंट इज, ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर से देखना. यस, अब देखो ध्यान से, पोटेंशियोमीटर के जो मेन हमारे दो काम की चीजें हैं. राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. हेडिंग बनाओ एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. यस, पोटेंशियोमीटर की हमारी दो एप्लीकेशंस होती हैं. अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. दो सेल अगर हमारे सर्किट में लगे हुए हैं उनकी ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, और टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, नोट करो दोनों एप्लीकेशंस को. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. हेडिंग बनाओ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर. कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ two cells. Using potentiometer. Yes. अब एक चीज याद रखना, पोटेंशियोमीटर का सर्किट सबको याद हो गया, चाहे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो मैंने तुम्हें बताया पोटेंशियोमीटर का अभी जो मैंने सर्किट बनाया था दैट वाज प्राइमरी सर्किट. पोटेंशियोमीटर के दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है. प्राइमरी सर्किट कौन सा सर्किट होता है? जिसने एक्चुअल में करंट सप्लाई करना होता है, जिसकी हेल्प से हम इस एप्लीकेशन को अचीव कर रहे हैं. ठीक है, और सेकेंडरी सर्किट क्या होगा? जो हमने करना है, यहां क्या करना है, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है. तो प्राइमरी सर्किट तो लगेगा ही लगेगा, उसके नीचे दो सेल और लग जाएंगे जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है और जिसकी ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है. और सेकेंडली अगर हमारा एक प्राइमरी सर्किट होएगा, सेकेंडरी सर्किट अगर दूसरी एप्लीकेशन होगी टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो एक सेल लग जाएगा नीचे जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है. बनाओ प्राइमरी नेटवर्क ऑफ पोटेंशियोमीटर. बनाओ प्राइमरी सर्किट अभी जो मैंने बनाया था, क्या क्या लगा हुआ था उसमें? एक ईएमएफ लगी हुई है, ईएमएफ सोर्स E, एक हमारा
रियोस्टैट लगा हुआ है और एक हमारी क्या है वायर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और एक हमारा बीच में स्विच लगा हुआ है। Draw it. ठीक है, बहुत इजी चीज है, कुछ टफ नहीं है इसमें, बस सर्किट डायग्राम याद कैसे रखना है वो भी प्रोसेस समझाता हूं और इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करते हैं। नोट हो गया डायग्राम? नहीं, जस्ट यस, देखो बोर्ड पे, सपोज मेरे पास दो सेल हैं, यस, आई हैव टू सेल्स, वन सेल हैज ईएमएफ E1, सेकंड सेल हैज ईएमएफ E2। मुझे ये नहीं पता कि इसकी ईएमएफ कितनी है, इसकी ईएमएफ कितनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होती है, पोटेंशियोमीटर कभी भी ईएमएफ की वैल्यू नहीं बताता। अगर मुझे दो सेल्स हैं मेरे पास, एक ही ईएमएफ है E1, एक ही ईएमएफ E2, तो ये पोटेंशियोमीटर इन दोनों जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स की ईएमएफ की एक्चुअल वैल्यू नहीं बताएगा, इन दोनों की ईएमएफ को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने का मतलब ये तुम्हें ये बताएगा पहला सेल दूसरे सेल से कितना बड़ा और कितना छोटा है। ये नहीं बताएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 4 वोल्ट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 8 वोल्ट है। ये सिर्फ हमें रेशियो बताएगा। हेडिंग इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स की ईएमएफ आपस में कैसे कंपेयर हो रही है, एक दूसरे से 2 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, कितना छोटा है या कितना छोटा है। अब इधर देखो ऑन द बोर्ड, this network of the potentiometer is called primary circuit और नीचे वाला पोर्शन जो हमारा है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इसकी वर्किंग को थोड़ा डिटेल में अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले नेटवर्क बना कैसे हुआ है, इसका मीनिंग क्या है समझो। प्राइमरी सर्किट में क्या क्या लगा होता है, अभी बताया था, एक ईएमएफ जिसने हमारा कांस्टेंट करंट सप्लाई करना है। इधर देखो बोर्ड पे, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, अब कांस्टेंट करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क। अगर मैंने रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया है, यहां से हमारा करंट आएगा, करंट आए, कुछ करंट हमारा इस एबी ब्रांच में से जाएगा जो हमारी यूनिफॉर्म वायर है, और बाकी का करंट हमारा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक और चीज, ये जो नेटवर्क है सेकेंडरी नेटवर्क, ये एक टाइम पे एक सर्किट कंप्लीट होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर देखो प्राइमरी नेटवर्क में किसी को कोई दिक्कत, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी नेटवर्क क्या है, एक ईएमएफ है, एक रियोस्टैट है, एक टैपिंग की है और एक एबी वायर है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा प्राइमरी नेटवर्क कंप्लीट हो गया, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया पोटेंशियोमीटर का। अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स में सेकेंडरी नेटवर्क में मैंने तुम्हें क्या बताया, वो लगाना है जो तुमने करना है। अब यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मुझे दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है। मैंने क्या किया, दो सेल यहाँ पे लगा दिए, एक वायर लगाई, एक सेल लगा दिया ईएमएफ, यहां से मैंने खाली छोड़ दिया। अब इधर ध्यान से देखना, ये पार्ट मैंने ओपन कर दिया, ये एंड मेरा वायर का ओपन है। ऐसे ही मैंने यहां से एक वायर अटैच की, दूसरा सेल लगा दिया, ये हमारा वायर ओपन है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या इन दोनों में से कुछ करंट जाएगा? नो, क्योंकि अभी फिलहाल दोनों एंड्स ओपन है। ध्यान से देखना, अभी फिलहाल मैंने सर्किट को कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया। मैंने यहां से एक वायर के साथ ईएमएफ लगाई, एक बैटरी लगाई, ये एंड ओपन छोड़ दिया, ये लगाया, ये बैटरी लगाई, ये एंड ओपन छोड़ दिया। इन दोनों वायर में फिलहाल करंट नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक जॉकी ली,
जॉकी की एक वायर को, जॉकी के साथ वाली वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये जो मेरी ये वाला सर्किट है, इस सर्किट को या तो मैं एक टाइम पे इसके साथ अटैच करूंगा या एक टाइम पे इसके साथ अटैच करूंगा। ठीक है, यहां पे हमारा एक स्विच होता है, या तो इसको SPST कह देते हैं या इसको DPST कह देते हैं। SPST स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो, DPST स्टैंड फॉर डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम DPST स्विच यूज करते हैं, इसके डबल पोल है, ये एट अ टाइम अगर मैं चाहूं इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं, एट अ टाइम अगर मैं चाहूं इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, अब यहां पे देखो, अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर वाली ये जो वायर है जॉकी वाली, अगर मैं इसको ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो सर्किट क्या कंप्लीट होगा, ये ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट तो कंप्लीट है, नीचे यहां से करंट गया, इस बैटरी के थ्रू गया, यहां इसके साथ टच हुआ, ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जॉकी। ठीक है, जॉकी ने कुछ रीडिंग दी कहीं पे, मैंने इसको नोट कर लिया। ठीक है, ये जहां पे मेरा बैलेंस पॉइंट मिला मुझे, मैंने यहां पे एक लेंथ को नोट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस नेटवर्क को यहां से छोड़ के नीचे वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड टाइम पे अब ये ओपन हो गया, सर्किट कौन सा कंप्लीट हुआ, नीचे EMF रेजिस्टेंस और इस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाते हुए अब ये चीज नहीं रहेगी, अब ये चीज नहीं रहेगी, अब क्या रहेगी, ये डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब E1 के केस में जॉकी ने यहां J पे डिफ्लेक्शन दी, E2 के केस में जॉकी ने यहां J डैश पे गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, कि एक टाइम पे देखो सर्किट तो तुम ऐसे दिखाओगे, सर्किट तो तुम ऐसे दिखाओगे, यहां पे देखो ये और ये सर्किट आप ऐसे दिखाओगे। अब इस सर्किट का बेसिक मीनिंग समझ रहे हो ना, इधर देखो, इस सर्किट के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये जो नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, एक है बिल्कुल डॉटेड पाथ। या कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस पूरे पाथ को भी डॉटेड बना लो, इस पूरे पार्ट को भी डॉटेड बना लो, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो हमारा स्विच है, ये एक टाइम पे या तो नेटवर्क ऐसा बनेगा, ये कंप्लीट बैटरी, ये यहां से रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जॉकी की डिफ्लेक्शन J, या ये यहां से टूट के नीचे वाले के साथ कनेक्ट होगा, डॉटेड ये बैटरी, डॉटेड लाइन ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जॉकी की रीडिंग J डैश। फाइन, दिस इज द एग्जैक्ट वर्किंग, दिस इज द टोटल वर्किंग हाउ this potentiometer is used to compare the EMF of two cells। अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले यस मान के चलते हैं मैंने इसको ऊपर वाले सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, अब सर्किट जो काम कर रहा है, इधर देखो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, मुझे आंसर देना। जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा, की को ऑन किया, करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट हुआ, यहां से आई करंट फ्लो होगा, यहां से जो आई करंट है ये कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 2 के 3 दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन कौन सा, एक तो AB में से और एक नीचे इसमें से, क्योंकि AJ में से, AJ वाले पार्ट में से, तो यहां से I करंट दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स से I1 इधर गया, I2 तुम्हारा करंट इधर गया। ठीक है, I1 I2 की हमें वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। I1 कुछ करंट इस पार्ट में से गया, I2 हमारा करंट इस पार्ट में से गया, EMF ये बैटरी लगी हुई है, ये हमें इस बैटरी की कितनी रीडिंग है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे जॉकी है, ठीक है, इसके नीचे वही हमारा मीटर स्केल लगा होगा। ठीक है, मैंने दिखाया नहीं है, मीटर स्केल लगा होगा। ठीक है, जॉकी ने हमारी रीडिंग दी यहाँ पे, लेट्स से हमारी यहाँ पे I2 E1 के करंट के अपोजिट नहीं है, I2 E1 के करंट के अपोजिट नहीं है। हाँ, तो वो तो हमने देख ही लिया था कि बैटरी में करंट एंटर हो सकता है। ठीक है, वो तो हमने देख लिया था, ये जो हमारा ए पॉइंट हो गया, हाई पोटेंशियल पे होगा, करंट इसमें एंटर हो सकता है, वो कोई इशू हुआ, वो कोई इशू का पॉइंट नहीं। ठीक है, अब इधर देखो, यस, यहाँ पे अब हमें पता है व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क, EMF of this cell is directly proportional to the length of that portion। जहां पे भी मुझे बैलेंस पॉइंट मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सर्किट बैलेंस हो जाएगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन आएगी, वो डिफ्लेक्शन की रीडिंग मुझे J पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक है, J पॉइंट पे मिल गई। अब ये नीचे हमारा मीटर स्केल लगा हुआ है, मैंने कैलकुलेट कर ली, E1 ने किसी इस पॉइंट पे हमारा जीरो डिफ्लेक्शन दिया, तो शैल आई से E1 is proportional to L1। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, क्या आएगा, K। E1 equals to K L1। ठीक है, E1 equals to K L1, ये मुझे पता चल गया। अब इधर ध्यान से देखना, K की वैल्यू मुझे नहीं पता, K मेरे लिए अननोन है, मेरे पास क्या है, लेंथ है, लेट्स से 60 सेंटीमीटर पे मुझे रीडिंग मिली, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, E1 equals to K into 60।
तो क्या ये मुझे ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है? नो, ये मुझे बता रहा है कि ईएमएफ जो वैल्यू होगी k into 60 होगी, k मेरे लिए अननोन है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई E1 equal to KL1, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या किया मैंने, इस SPST DPST स्विच को यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, B एंड ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां से जो करंट आ रहा है, इधर गया I1, इधर से करंट कुछ नहीं जाएगा क्योंकि आगे तुम्हारा ओपन है। अब करंट कहां से जाएगा, I2 नीचे वाले ब्रांच में से जाएगा। अब सर्किट क्या कंप्लीट हुआ, एक तो यहां गया, अब कंप्लीट होगा A E2 रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर J डैश, ठीक है। अब यहां पे मैं J डैश नीचे स्केल लगा हुआ है, बैलेंसिंग पॉइंट नोट कर लूंगा। तो E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, E2 इक्वल टू KL2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी बन गई। इक्वेशन नंबर 1 इज KL1, इक्वेशन नंबर 2 इज KL2। ऑन डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, E1 इक्वल टू KL1, E2 इक्वल टू KL2, दोनों को डिवाइड किया, कैसे के कैंसिल, E1 अपॉन E2, L इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 और L2 की रीडिंग आपके पास है। लेट्स से फर्स्ट केस में रीडिंग आई थी 60 सेंटीमीटर, सेकंड केस में रीडिंग आई 40 सेंटीमीटर, या आगे हमने दिखाया, लेट्स से इसको कर लो 80 सेंटीमीटर कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 4, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 3/4। तो मुझे पता चल गया कि पहले सेल की EMF दूसरे सेल की EMF से कितनी बड़ी या छोटी है। अभी यहां से E1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4 ऑफ E2। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें पता चलेगा, ठीक है। यहां से मुझे वो तुम छोटा बड़ा अपने आप रेसिप्रोकल करके देख लेना, फैक्टर इक्वेट करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली, ठीक है, E1 छोटा है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकला, E1 इज लेसर देन E2, और कितना छोटा है ये भी पता चल गया, 4/3 के फैक्टर से छोटा है, ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF, ठीक है। वर्किंग क्लियर होगी सबको, ठीक है। अब लिखना देखो, एग्जामिनर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्वेश्चन आएगा पोटेंशियोमीटर का, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में वो रिपीट होता है। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के बारे में बहुत कम पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस क्या है, वो कैसे करता है। क्वेश्चन आएगा पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और साथ एक न्यूमेरिकल होगा। आज पहले पूरा लेक्चर पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन को करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर के साथ न्यूमेरिकल को करेंगे। पोटेंशियोमीटर का कांसेप्ट न्यूमेरिकल के साथ लिंक होकर जरूर होगा, ठीक है। क्या हुआ, रखो अपने पास, मोहित है कोई, इधर देखो, यस आई एम रिपीटिंग अगेन, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, जिसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर अगर बेसिक आ गया, सर्किट डायग्राम ये बताना है, एक ईएमएफ, एक रियोस्टेट, एक की और एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये तुम्हारा प्राइमरी सर्किट है। अब सेकेंडरी सर्किट में क्या लगा होगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर का मैंने प्राइमरी सर्किट बना लिया, प्राइमरी सर्किट ये तुम्हारे सामने है। सेकेंडरी सर्किट में क्या बनाना है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल तुमने लगा दिए E1 E2, ठीक है। ये दोनों सेल एक टाइम पे एक सेल कनेक्ट होगा प्राइमरी नेटवर्क के साथ, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को इसके साथ जोड़ दोगे एक नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, इस स्विच को नीचे वाले के साथ जोड़ दोगे दूसरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडरी नेटवर्क में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, ये एक ऐसा नहीं होगा एट अ टाइम E1 भी ऑपरेट करेगा E2 भी ऑपरेट करेगा। जब E1 ऑपरेट करेगा E2 की ओपन वायरिंग होगी, जब E2 ऑपरेट करेगा E1 की ओपन वायरिंग होगी। अब ये चीज तो दिख रही है ना यहाँ पे इस डायग्राम से, ठीक है। So this is how a potentiometer is used to comparison of EMF of two cells। मेरे पास L1 और L2 की रेशियो L1 और L2 आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा E1 upon E2 equal to L1 upon L2, L1 L2 मेरे पास। बढ़िया आगे, ये ठीक है, डन, नोट हो गया क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। टू कैलकुलेट internal resistance of the cell using
Yes, draw the primary network. To calculate internal resistance of the cell using potentiometer, primary network draw करो जल्दी. एक सेकंड में आते हैं. Drawn? Yes. अगेन ये भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है. ये हमारा बन गया प्राइमरी नेटवर्क. फाइन. ईएमएफ, रियोस्टेट, एबी हमारी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है. फाइन. अब हमने क्या करना है? टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक सेल लगाना है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो ये हमारा हो गया प्राइमरी नेटवर्क. ठीक है, दिस इज आवर प्राइमरी सर्किट. सेकेंडरी सर्किट में क्या आएगा? एक सेल आएगा. ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में एक सेल आएगा. ये बनाया मैंने एक सेल. ठीक है, जिसकी ईएमएफ है E. अब ध्यान रखना, जिस सेल की मुझे ईएमएफ को जिस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, उसके साथ पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाना है जिसकी रेजिस्टेंस आपको पता होगी, और एक की लगेगी. वहां पे की लग गया K1, यहां पे एक की लगा दो K2, और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर और एक ये जॉक. करो सर्किट को कंप्लीट. दिस इज आवर सेकेंडरी सर्किट. ठीक है, अब ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है. वहां पे जैसे याद रखने वाला क्वेश्चन था फर्स्ट एप्लीकेशन में, दोनों में से एक पॉइंट पे एक एच कनेक्ट होगा. यहां पे तुम्हारा क्या है? जिस सेल की आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, उस सेल के साथ पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगेगा, K2 की लगेगी, गैल्वेनोमीटर और जॉक. और यहाँ पे भी इधर देखो, इसको J डैश बना लेना इसके साथ. अभी बताता हूँ, वर्किंग बताता हूँ, पहले ड्रॉ करो. क्या पूछने का ये लेंथ वायर की है, ये लेंथ बैलेंसिंग वायर है. वो तो निकाल लेंगे ना, वो तो निकल जाएगी. हाँ, तो वही तो कर रहे हैं. तो निकल देना है. अरे वायर से मार्केट से वायर को रैंडमली बदले वायर कैसे कैलकुलेट करेगा? कोई मटेरियल की अदर रेजिस्टिविटी यहाँ से निकालेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से स्क्रू बॉल से मेजर करेगा. हो गया रेजिस्टिविटी. मटेरियल अब मैं तुझे रैंडम वायर उठा के दे दूं, तुझे क्या पता उसका मटेरियल है? हम बात नहीं छोड़े हुए किसी लगा के बैठे. कोई रिसर्चिफिकेशन था, वायर होता है सर उसका, किसमें? पोटेंशियोमीटर में. तो वो वायर तो होता है, इस वायर की. हाँ, अगर उसका मटेरियल पता निकाल दे तो बता सकते हैं पोटेंशियोमीटर. हाँ, निकाल सकते हैं. जो हमारे क्या कौन सी वायर आ रहा है कि कोई तार उठा के लगा देंगे. इधर देखो. यस,
ये हमारा सर्किट है टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। फाइन, अभी इधर देखो, प्राइमरी सर्किट में क्या रहेगा, एक ईएमएफ रहेगी, एक रियोस्टेट रहेगा, एक की रहेगा और ए बी हमारी यूनिफॉर्म वायरिंग रहेगी। अब देखो सेकेंडरी नेटवर्क में क्या करना है, एक ये ईएमएफ है, एक ये हमारा सेल है, ठीक है, ईएमएफ ये हमारा सेल है, इस सेल की मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। मान के चलते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी स्मॉल आर होगी, इस सेल की मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है उस सेल के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगेगा आर नॉन रेजिस्टर, जिसकी आपको रेजिस्टेंस पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक हमारी लगेगी टैपिंग की K2। अब इनिशियली ये जो हमारा सर्किट है टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये भी दो पार्ट में वर्क करेगा। जैसे अभी पिछली वाली एप्लीकेशन पे एक टाइम पे एक सर्किट कनेक्ट होता था, डीपीएसपी स्विच था, या तो एक टाइम पे E1 कनेक्ट होगा या एक टाइम पे E2 कनेक्ट होगा और मुझे रीडिंग मिलती थी L1 L2 की। अब सिमिलरली ये सर्किट दो पॉइंट्स में वर्क करेगा। पहले केस 1, ठीक है, केस 1 देखो, केस 1 हमारा क्या है, K1 क्लोज्ड, K2 ओपन। केस 1 हमारा क्या है इस नेटवर्क के काम करने का, K1 तो मैंने क्लोज कर दिया, प्राइमरी नेटवर्क तो चलेगा ही चलेगा, K1 क्लोज है, K2 हमारा ओपन है। अब देखो नेटवर्क क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा, इस करंट के पास कितने रास्ते हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, कितने पार्ट में टूटेगा, 3 के 2, क्यों, ये ओपन है, ये ओपन है, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, बाकी करंट इधर से जाएगा। इस सेल की ईएमएफ, अब ध्यान से देखना, इस सेल की ईएमएफ यहां से मुझे कुछ बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा जो कि मुझे रीडिंग दे देगी। तो यहां पे E is proportional to L1, फर्स्ट इक्वेशन, E is proportional to L1। केस 2, अब ध्यान से देखो, केस 2 में क्या है हमारा, मैं दोनों को क्लोज कर रहा हूं, K1 को भी मैंने क्लोज कर दिया और K2 को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब जब मैं K1 को क्लोज करूंगा और K2 को भी क्लोज करूंगा, अब करंट कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 में, यहां पे भी जा रहा है, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। अब ध्यान से देखना, पहले सिर्फ इस सेल में से करंट जा रहा था, इसके साथ कोई और रेजिस्टेंस नहीं था, तो उसकी मैं वोल्टेज को कहूंगा ईएमएफ, पोटेंशियल को कहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कहूंगा ईएमएफ। अब इसके थ्रू करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ करंट इसमें से जा रहा है, कुछ करंट नीचे में से जा रहा है। अब कुछ ड्रॉप ये अपने क्रॉस लेगा, ठीक है, तो जो अब ईएमएफ थी इसकी वो क्या बन जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। और जॉकी की रीडिंग, ये जो हमारी रीडिंग है, इसमें डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर हमारा केस 2 है, K1 भी क्लोज्ड है, K2 भी क्लोज्ड है, तो यहां पे अगर मैंने लिखा E is proportional to L1, यहां पे क्या लिखूंगा, V is proportional to L2। बनाओ इक्वेशन नंबर, E is proportional to L1 and V is proportional to L2। सर E भी उसी सेल का और V भी उसी सेल का, E भी, हाँ, एक सेल की ईएमएफ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑफर कर सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल जो उसके टर्मिनल्स के बीच में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब कोई डिवाइस को हम उसके साथ लगा देते हैं तो उसकी रीडिंग में कैसे वेरिएशन आता है, ठीक है, करो यस, इतना हो गया, आगे लिखो, एज internal resistance of a cell is given by small r equal to E upon V minus 1 into capital R। yes, ये इक्वेशन तो सबको पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ी थी, ईएमएफ वोल्टेज की इक्वेशन। यस सर, अरे ये वाली इक्वेशन, E equal to V plus I into small r, I को क्या लिखेंगे, V upon R, तो इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा स्मॉल r की वैल्यू आएगी E upon V minus 1 into R, ठीक है। यहां से अब E is proportional to L1, V is proportional to L2, on dividing, अब इसको E equal to KL1 लिख सकते हैं, V equal to KL2 लिख सकते हैं, on dividing both, K से K cancel, E upon V कितना आ गया, L1 upon L2, E upon V आ गया L1 upon L2, put value of E upon V equal to L1 upon L2, small r कितना आ जाएगा, L1 upon L2 minus 1 into capital R। क्या आपको L1 पता है,
बिल्कुल पता है, स्केल लगा हुआ है नीचे, रीडिंग मिल जाएगी। क्या आपको L2 पता है? पता है। कैपिटल R की वैल्यू पता है, नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टर। सो दिस इज हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस टॉपिक को अभी के अभी माइंड में बिठा लो, क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है? आपके प्री बोर्ड में आ भी चुका होगा, आया है सबके प्री बोर्ड में, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग आई है। हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और उसके बाद क्या पूछा जाएगा? एक न्यूमेरिकल होगा जो दोनों के साथ लिंक करना है, ठीक है? अभी फिलहाल अपना थ्योरी पोर्शन कवर करो, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे पोटेंशियोमीटर। सर वो इक्वेशन कैसे आती है? कौन सी इक्वेशन? ये वाली बताया तो था, ये हमारी इक्वेशन होती है E इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r। I को लिखोगे V अपॉन कैपिटल R, रीअरेंज करोगे स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। करके देख लो इस इक्वेशन को, रीअरेंज बहुत इजीली बन जाएगी, ठीक है? EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बहुत कॉमन रिलेशन है करंट का। सर इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम स्मॉल r को इंक्रीज करते वो केसेस करेंगे, वो सेंसिटिविटी वाला पार्ट है, ठीक है? अभी फिलहाल आज बेसिक हमने देखा पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, और न्यूमेरिकल मुझे याद है अगर हम r की वैल्यू बढ़ा देते हैं कैपिटल R की तो a की तरफ जाएगा b की तरफ। हाँ निकाल लो ना, r की वैल्यू जब आप बढ़ा देते हो, ठीक है? r की वैल्यू इधर देखो, r की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपिटल R की वैल्यू बढ़ा दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है इस ब्रांच में से कम करंट जाएगा, इस ब्रांच में से कम करंट जाने का मतलब है ये जो तुम्हारी डिफ्लेक्शन है वो चेंज होगी, वेरी होगी। इधर नहीं बदल साइड अच्छा किस साइड जाएगी? यहाँ पे पहले देखो EMF E is proportional to L1 था ना, proportional to L1। अब कुछ करंट, अब अगर हमारा यहाँ पे R की वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम क्या कह रहे हो? R की वैल्यू को इंक्रीज करना है। R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इस पार्ट में से करंट डिक्रीज होगा। R की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं ना, तो इस पार्ट में से करंट डिक्रीज होगा। ज्यादा करंट किस में से जाएगा? ऊपर में से। तो ये इसकी शिफ्टिंग आगे की तरफ b की तरफ आगे की तरफ होगी, ठीक है? ऐसे ही आप मतलब वो अभी केसेस करेंगे, ठीक है? वो डिफरेंट केसेस करेंगे। बस सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है दैट इज लिंक्ड विद पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेंसिटिविटी। पहले फिलहाल आज बेसिक ये है कि पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ठीक है? देखो ध्यान से, प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का वही, एक ईएमएफ लगेगी, एक रियोस्टेट लगेगा, एक की लगेगी, एक वायर लगेगी। डिफरेंस कहां पे आएगा? सेकेंडरी सर्किट में। दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना है, दो सेल लगा दो डीपीएसटी स्विच के साथ और गैल्वेनोमीटर के साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है, एक सेल लगाओ जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ, की लगा के सर्किट होगा, ठीक है? इक्वेशंस क्लियर है? ये दो केसेस लिख के आओगे, मेंशन करके आओगे। जब केस 1 K1 क्लोज है, K2 ओपन है, केस 2 दोनों क्लोज हैं, ठीक है? जब एक सेल क्लोज है, एक सेल ओपन है तो वो ईएमएफ कहलाएगी, जब दोनों क्लोज हैं तो वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है?